संतुलित आहार क्या होता है और इसका वर्गीकरण किन भागों में किया जाता है या कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए और साथ ही में ये इसका महत्व क्या होता है, इन सभी बातों पे आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो नमस्कार साथियों, मैं दीपक शर्मा, स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। साथियों, संतुलित आहार क्या होता है? वह आहार जो हम पशु को खाने के रूप में देते हैं, जिसके अंदर ज़रूरी जो पोषक तत्व होते हैं वो मौजूद होते हैं और पशु की ज़रूरत को पूरा करते हैं, उसको हेल्थी रखते हैं, उसके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। साथ ही जो हमारे काफ हैं उनकी ग्रोथ में भी ये काफ़ी मदद करते हैं, तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। अब बात करते हैं इसके वर्गीकरण की। तो इसका जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है। पहला जो भाग होता है वो होता है सूखा चारा, और जो दूसरा भाग होता है वो हरा चारा, और तीसरा भाग होता है वो होता है कंसनट्रेट फीड, यानी कि सांद्र मिश्रण जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर आपके अनाज आ गए, खड़ियाँ आ गई, या फिर चोकर आ गए, या पशु आहार हो गया। इन सभी का इस्तेमाल हम कंसनट्रेट फीड में करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूखे चारे की। कौन सा सूखा चारा हमें पशु को खिलाना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो साथियों, जो सूखा चारा आपके इलाके में आसानी से उपलब्ध हो जाए वो आप अपने पशु के खाने में इस्तेमाल उसका कर सकते हैं। सूखे चारे में जैसे हम बात करें तो गेहूं का भूसा हो गया, धान की पराली होगी, बाजरे की कड़बी होगी, जवार की कड़बी होगी या मक्का की कड़बी होगी, इन सभी सूखे चारों का इस्तेमाल आप अपने पशु की डाइट में कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो साथियों, सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही होता है कि ये पशु की भूख को शांत करता है। इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में मौजूद होते हैं, या ये कहें कि ना के बराबर मौजूद होते हैं, लेकिन ये आपके पशु की भूख को भी शांत करता है। साथ ही में पशु के जुगाली में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जो जितने हमारे रूमिनेंट पशु होते हैं, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, अगर आपने उसकी जुगाली को मेंटेन कर दिया तो आपका पशु भी स्वस्थ रहेगा, उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी आएगी। तो सूखे चारे का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, और ये आपकी जो लागत है उसको भी कम करता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे भाग की। दूसरे भाग में आता है हमारा हरा चारा। तो हरे चारे में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का हरा चारा उपयोग किया जाता है, जैसे कि जो है, जवार है, जई है, मक्का है, रिजका है, बरसीम है। अलग अलग तरह का हरा चारा हमारे अलग अलग राज्यों में पाया जाता है। तो जो आपके इलाके में मौजूद हो उस हरे चारे का इस्तेमाल आपको हमेशा पशु में करना ज़रूरी होता है। तो इसके फ़ायदे की अगर बात करें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका यही होता है कि जो हमने सूखा चारा पशु को खिलाया है ये उस सूखे चारे को पचाने में मदद करता है। साथ ही में इसके अंदर प्रोटीन्स है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और जो एनर्जी है जिसको ऊर्जा हम बोलते हैं वो भी पशु को देता है। इससे क्या होता है कि जो आपके पशु की मिल्क प्रोडक्शन है वो भी बढ़ती है, और उसकी जो गुणवत्ता है दूध की उसको भी ये बढ़ाता है। तो हरे चारे का इस्तेमाल भी हमें पशु की डाइट में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जो फीडिंग की लागत है ये उसको भी कम करता है। तो हरे चारे का इस्तेमाल भी हमें पशु की डाइट में हमेशा करना ज़रूरी होता है। तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे भाग की। तीसरे भाग में क्या आता है, जो कंसनट्रेट फीड है। कंसनट्रेट फीड यानी सांद्र मिश्रण। इसमें अलग अलग प्रकार के अनाज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की जो खलियाँ हैं उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और या चोकर हो गए उनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो अनाज में अलग अलग तरह के अनाज जो होते हैं, जैसे कि आपका गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, गवार हो गया, मक्का है, जौ है, इनमें से किसी भी अनाज का इस्तेमाल आप अपने पशु की डाइट में कर सकते हैं। जो आपके इलाके में आसानी से उपलब्ध हो उस अनाज का इस्तेमाल आप अपने पशु की डाइट में कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ज़रूरी पोषक तत्व है वो भी मौजूद होते हैं, और साथ ही में ये एनर्जी पशु को देते हैं। तो अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन की पूर्ति हमारे पशु के शरीर में कैसे होती है। तो साथियों, प्रोटीन के लिए जो है हम अलग अलग तरह की जो खलियाँ होती हैं उसका इस्तेमाल हम पशु में करते हैं। जैसे सरसों की खली है, कपास की खली हो गई, बिनोले की खली है, सोयाबीन की खली है, मक्का की खली है, तिल की खली है। इनमें से किसी भी खली का इस्तेमाल आप अपने पशु की जो प्रोटीन है उसको पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा साथ ही आपको एक चीज़ का इस्तेमाल और करना चाहिए जिसका नाम है चोकर। चोकर का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन और एनर्जी है वो भी पशु को मिलती है, और आपकी जो लागत है वो भी ये कम करता है। तो जो चोकर होता है इसके अंदर आपकी धान की पॉलिश होगी, गेहूं का चोकर हो गया, चने का छिलका है, गवार का छिलका है। इनमें से किसी चीज़ का इस्तेमाल भी आप अपने पशु की डाइट में कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, इन तीनों चीज़ों के अलावा आपको 2 चीज़ें इसके अंदर और ऐड करनी चाहिए। जो पहला होता है वो होता है मिनरल मिक्सचर, और दूसरी होती है नमक। मिनरल मिक्सचर है उसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है जिसमें बताया है कि क्यों ये ज़रूरी हो गया है, क्यों इसे पशु की डाइट में शामिल करना ज़रूरी होता है।
तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। तो मिनरल मिक्सर का इस्तेमाल 50 से 60 ग्राम रोज़ाना आप अपने पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा जो नमक हो गया, नमक का इस्तेमाल हमें रोज़ाना की डाइट में करना बहुत ज़रूरी है। साधारण नमक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 40 से 50 ग्राम तक नमक रोज़ाना आपको अपने पशु को खिलाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो पशु को खाना पचाने में जो लार होती है उसका उत्पादन को ये नमक बढ़ा देता है। साथ ही में जो आपके पशु का खाना है उसको भी ये स्वादिष्ट बनाता है। तो हमने जो 5 चीज़ें बताई कंसनट्रेट फूड में, पहला हो गया अनाज, दूसरी खलियाँ, तीसरी हमारा चोकर हो गया, चौथा खनिज मिश्रण यानी कि मिनरल मिक्सर, और पांचवा नमक। इन सभी का इस्तेमाल करके आप एक कंसनट्रेट फीड बना सकते हैं। और जो आपका टोटल हमने बताया कि सूखा चारा, हरा चारा और ये कंसनट्रेट फीड, इन तीनों चीज़ों को मिला के एक टोटल TMR जो होता है, टोटल मिक्स्ड राशन जिसको बोलते हैं, वो आप तैयार करके अपने पशु को खिला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।